प्रीवियस वीडियो में आप लोग ने देखा होगा कि मैंने सरवाइव कर लिए हैं कितने दिन 50 डेज इन वल्कन आइलैंड। तो इस वीडियो में आप लोग देखोगे कि मैं अभी सरवाइव करूँगा 50 to 75 डेज, मतलब 51 से 75 डेज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डे 51 को मैं उठा और थोड़े लेवल्स कलेक्ट करने गया, क्योंकि मेरे को अपना पूरा आर्मर, सारे टूल्स इंचेंट करने थे और अच्छी इंचेंटमेंट्स भी चाहिए थी थोड़ी बहुत। तो इसलिए मैं अपने ओपी क्या बोलते हैं गोल्ड फार्म में गया। फिर मैंने अपने स्वॉर्ड और सारे टूल्स, सारे आर्मर्स, सबको अच्छे अच्छे इंचेंटमेंट्स दी और बहुत टाइम भी लग गया। मतलब टाइम तो लगता ही था थोड़ा बहुत। और इस वीडियो में मैं वो बैलिड बॉक्स ओपन करने जाऊंगा और थोड़ा मज़े करने का सोचूंगा। तो नहीं भापा, क्योंकि छोड़ो। वैसे तो अपना पूरा आर्मर मेरा एकदम आराम से इंचेंट हो गया। खाली कितने 3 से 4 दिन लग गए मेरे को माइनक्राफ्ट के आर्मर इंचेंट करने में, और मैं फिर कवर हो गया इंचेंटेड डायमंड आर्मर में डे 55 को। 5 दिन लग गए। तो फिर मेरे को चाहिए थी मेंडिंग, और ये वाला विलेजर की सेकंड ट्रेड मेंडिंग लिख ली, बट पता नहीं क्या हुआ। ये देखो, इसकी सेकंड ट्रेड मेंडिंग लिख ली। मैंने मेंडिंग ख़रीदा, एक भी मेंडिंग नहीं ख़रीद पाया मैं, बट इसको पता नहीं क्या हुआ, ये डिस्पॉन हो गया। मैं दूसरी बार आया तो ये डिस्पॉन था। फिर मैंने थोड़ी सी डार्क ओक सैपलिंग ली ट्रेडर से। एक्सपी जब कलेक्ट कर रहा था ना, तभी ये ले लिया था मैं, क्योंकि मेरे पास अच्छे खासे एमरल्ड्स थे और मैं बोन मिल भी बहुत सारा था मेरे पास। तो मैं इसी से ट्रेड करके एक और मेंडिंग वाला विलेजर चाहता था, बट नहीं हो पाया। मैं और ट्रेड करना के लिए जा रहा था उससे कि एमरल्ड्स मिलेंगे मेरे को, बट जाके देखा तो वो डिस्पॉन था। पास शुगर कम पड़ रही थी, तो मैं इधर अपना एक शुगर केन फार्म बनाता हूँ, और डे 61 को मेरा शुगर केन फार्म ओपी वाला कंप्लीट हो जाता है, जो कि बहुत मस्त वर्क कर रहा है, देख ही सकते हो। और फिर अपने विलेजर से ट्रेड करता हूँ। इतना फार्म वार्म बना के आया और देखता हूँ कि मेरा वो वाला विलेजर डिस्पॉन हो गया। तो सोचो कि क्या बीती होंगी मेरे ऊपर। वो मेंडिंग वाला विलेजर डिस्पॉन हो गया। फिर मैं एक और मेंडिंग वाला विलेजर बनाने गया, बट नहीं बना। और फिर मैंने सबको मैक्स लेवल ट्रेड कर दिया, और ओपी ट्रेड्स दे रहे थे। लुक, लॉयल्टी 3, चैनलिंग, फ्लेम। तो मैंने इनको रखा हूँ अभी भी। फिर मैं डे 64 को फाइनली जाता हूँ अपने बैलिड बॉक्स ओपन करने, क्योंकि करना है भाई। तो मैं बैलिड बॉक्स के ऊपर पहुंचा और उसको खोद के देखा। तो मैंने क्या देखा,
एंड पोर्टल। फिर मैं इसके अंदर गया और पढ़ा कि गो टू फाइंड की, और किसकी की, ये चेस्ट की जो डिसअपियर है, पता नहीं क्यों दिख ही नहीं रहा है साला। तो फिर मैं अपना वापस बेस चले जाता हूँ, क्योंकि बेस ही तो जाऊँगा और कहाँ जाऊँगा। और फिर मैं बेस पहुँच के सारा सामान रख के गोल्ड वोल्ड लेके सब अपना नेदर में पहुँचता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी पर्ल्स चाहिए थे, क्योंकि पर्ल्स इम्पॉर्टेंट है एंडर ड्रैगन को मारने के लिए, क्योंकि अपन को चाहिए की, और वही बैलिड बॉक्स में कुछ रास्ता को की का। तो फिर मैं नेदर जाता हूँ और अपना एक क्या बोलते, हाँ, नेदर में आप लोग के लिए एक चीज़ है जो कि मैंने ऑफलाइन करा था, और वो चीज़ है एक सस्ता सा रूम यार, और क्या होगा। तो ये रूम मैंने बना दिया था, क्योंकि जब भी मैं नेदर आता था और मैं मर जाता था ना, इसलिए। फिर मैं एक पिगलिन को पकड़ता हूँ, 2 पिगलिन को पकड़ता हूँ, उनको अपना सारा गोल्ड दे देता हूँ। अभी घर में और गोल्ड है वैसे, और करीब करीब आधा स्टैक होगा, तो वो भी दे देता हूँ मैं इनको। और फिर इन लोग मुझे देते हैं अपना 9 पर्ल्स और कुछ बहुत सारा कचड़ा। और फिर मैं और गोल्ड के लिए, क्योंकि मेरा सारा गोल्ड ख़त्म हो गया था, तो मैं और गोल्ड के लिए आके बेस आया था देखने की मेरा चल कैसे रहा है। बट पूरी स्टोरेज फुल थी और बहुत कुछ था, तो मैंने सोचा कि मैं स्वॉर्ड्स को जलाता हूँ। हाँ, बट सिंगल स्वॉर्ड जल रही थी, तो फिर मैं एक सॉर्टिंग सिस्टम बना देता हूँ नीचे, बिकॉज आई एम अ रेडस्टोनर। और इसको बनाते बनाते हो जाते हैं 71 डेज़। मैंने इसको 62 में चालू किया था, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और बहुत ओपी वर्क करती है, ये देखो। और फिर मैं इसके नीचे, ये चौथे चेस्ट में स्वॉर्ड्स आती है, तो इसके नीचे मैं रखूँगा अपने वो, इसके ये यहाँ से नीचे जाएगा और वहाँ पर बनाऊँगा मैं वो क्या, वो ऑटोमेटिक फर्नेस वाला। ये 72 पे मैं बना लेता हूँ अपना फर्नेस। बस इसकी एक ही प्रॉब्लम है कि मेरे पास हॉपर बहुत कम हो गए थे, तो इसमें कोल अपने आप डालना पड़ता है, जैसे वो कर मतलब एडिशनल कोल डालना पड़ता है अलग से। अब मैं थोड़ा कोल माइन करता हूँ और वापस आता हूँ, और फिर उधर क्या बोलते हैं, अपनी कौन सी जगह है, हाँ, उधर सारा कोल डाल के थोड़ी बहुत ट्रेड बोलता हूँ, गोल्ड लेता हूँ, इधर से सारे गोल्ड को कन्वर्ट करता हूँ और नेदर जाता हूँ। फिर ट्रेड करता हूँ इनसे, इनको बहुत सारा गोल्ड दे देता हूँ, करीब करीब हाँ आधा स्टैक से ज़्यादा गोल्ड दे देता हूँ। और फिर एकदम लास्ट में इन लोग मुझे 11 एंडर पर्ल्स देते हैं, बट 11 अच्छा था, अच्छे खासे ही दे दिए इन्होंने। फिर इनका काम ख़त्म, मैं इनको मारता हूँ और शॉर्ट मतलब ये सामान को एक चेस्ट में रख के अपना वापस नेदर से आ जाता हूँ। और ये को इग्नोर करना, मेरे को थोड़ी सर्दी है, बट तभी भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसलिए वीडियो मेरा थोड़ा डिले हो रहा था, क्योंकि मेरे को थोड़ी बहुत सर्दी थी। तो फिर अब मैं वापस आता हूँ और एक दिन बचा था, एक दिन मैं टाइम पास करके निकाल लेता हूँ और फिर डे 74 की रात में सो जाता हूँ बढ़िया। और फिर अपना कंप्लीट हो गए थे डे 75, और इसका लास्ट पार्ट बचा है, देखना मत भूलना, वो भी बहुत ओपी होगा। तो गाइस मैंने सरवाइव कर लिया हूँ 75 डेज़ इन अ वोल्केनो आइलैंड। बस मुझे इधर से जाना है
और अपने पोता पाती लोग को सुनाऊंगा कहानी इधर की। बट इधर मैंने इस वाले में बहुत सारे रेडस्टोन के कॉम्प्लिकेटेड काम कर रहा हूँ, जैसे मतलब आप लोग को तो मालूम ही है। तो उस काम के लिए एक लाइक कर देना, और मैं ये वाली सीरीज़ में बीच में लाइक वाइक कुछ नहीं मांगता हूँ, तो प्लीज़ अभी लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और किसी दोस्त को शेयर कर देना। बाय बाय।